लड़का पैदा होगा तो एक लिसियान नहीं ना हो जाएगा, एक लिसियान थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे। वो काम मेरे लिए शायद छोड़ दिया गया होगा तो हम कर देंगे जी। हम लोग बारात के घोड़ा नहीं है, रेस के घोड़ा है, तो जो रेस का घोड़ा होगा उसको टिकट मिलेगा। तो आप रेस की घोड़ा है जी। बारात का घोड़ा कौन है मैडम? फेसबुकिया नेता है, आप फेसबुकिया नेता है मैडम। देखिए विरोधी तो अपना काम करेंगे ही ना, उनको काम ही कहना, वो लोग हमको और स्ट्रांग कर रहे हैं। कौन है सामंतवादी? आप बोल रहे हैं कि सामंतवाद लोगों के हाथ में सत्ता चली गई, कौन है सामंत? जो मेरे सामने है। कौन है आपके सामने? अभी तो फिलहाल अब क्या देखिए, क्वेश्चन को तरोड़ मरोड़ मत कीजिए, ठीक सम्मान ना? करते हैं। हम विधायक जी का नाम लिए हैं क्या? विधायक जी का नाम किसका नाम ले रही हैं? नाम ले नहीं रहे हैं, सब रही हैं। तो हम कहने जो होगा वो समझ जाएगा ना, आप इतने कंफ्यूज मतलब हमको मत कीजिए, जो होगा वो समझ जाएगा। देखो भोजपुरी में कहावत है कि बबुआ हुआ नहीं तब तक सोहर गाने लगी। ज्योति जी क्या कहिएगा? सोहर गाने वाली बात नहीं है, लोग होप रखकर भी सोहर गा सकते हैं, ऐसे बात थोड़ी है। दौड़े दौड़े इंसान चला जाता है, ये होता है लगाव, ये नहीं कि बुलाया जाता है आइए भक्तों आइए मेरा दर्शन कीजिए आप लोग, ये प्यार नहीं है। तो पहले बोले कि हमारे हस्बैंड भी गलत करेंगे तो उनके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। जब अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते तो किसी और को कैसे छोड़ देंगे? 110%। ज्योति सिंह का कंफर्म हो गया, टिकट पर मुहर लग गया है। लग गया है, उनकी तरफ से तो लग गया है, उनके तरफ से लग गया। उनके तरफ से तो लग गया। काहे नहीं आप लोग समाज में जाते हैं, काहे नहीं लोगों से मिलती हैं और कहती हैं टिकट का सिर्फ आप लोग कहती हैं कि टिकट मिलेगा तो हम विधायक बनेंगे? निकलेंगे, ऐसा बात थोड़ी है कि हम वही मैडम कहिया निकलेंगी आप? निकलने वाले हैं, निकल जाएंगे। साथ में है ज्योति सिंह। ज्योति सिंह परिचय की मोहताज नहीं है, अपने बेबाकी बातों के लिए जानी जाती हैं और ये कांग्रेस की नेत्री हैं और इनका कहना है कि गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर हम चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतकर पटना लेकर जाएंगे, अखिलेश जी के झोली में डालेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं ज्योति जी? बहुत अच्छे, अपना सुनाइए। बड़ा चर्चा में चल रही हैं आजकल आप। हाँ बात तो सही है, लेकिन फिलहाल अभी हम राहुल जी के जन्मदिन की हम और हमारे हस्बैंड केक काटे हुए हैं और उन जननायक राहुल जी को हम दिल से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। बधाई आज दे दी हैं जी। अब राहुल जी का केक कट गया है। जी हम हमारे हस्बैंड काटे हैं, अभी तो ये शुरुआत है, देखिए आगे आगे क्या हो रहा है। आगे आगे क्या होगा मैडम, क्या होगा? मौका अगर हमको मिल गया तो ये तो टेलर है, सिर्फ पूरा मूवी तो बाकी है, फिल्म बाकी है, अभी फिल्म तो बाकी है। और क्षेत्र में हम 100 जगह तक मतलब 100 जगह क्षेत्र में घूम घूम करके कटवाने वाले हैं उनके जन्मदिन पे, आने वाले दिन में। आने वाले दिन में। आज तो आप आज तो अकेले आज तो सिंगल काट के शुरुआत कर दिए, शुरुआत कर दिए, आगाज हो गया है। मौका मिला तो ये काम होकर रहेगा, काम होगा जी। अच्छा एक बात, अब ज्योति जी बहुत सारा लोग कह रहा है कि ज्योति जी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। माने एगो भोजपुरी में कहावत है कि बबुआ हुआ नहीं तब तक सोहर गाने लगी। ज्योति जी क्या कहिएगा? सोहर गाने वाली बात नहीं है, लोग होप रखकर भी सोहर गा सकते हैं, ऐसे बात थोड़ी है। और सदस्यता की क्या बात कर रहे हैं, वो तो चाहेंगे तो अभी के अभी ले सकते हैं। और हम लोग तो खानदानी कांग्रेसवादी हैं। खानदानी? जी देखिए तो हमारे कृष्णकांत बाबू जी जो थे वो भी कांग्रेसी थे, मोहन जी थे वो भी कांग्रेसी थे, तो ये तो खानदानी चलते आ रहा है ना। तो इसमें एक सदस्यता की कहाँ से बात आ गई? एक फॉर्मेलिटी है जो हम लोग पूरा कर देंगे, अभी चाहे तो अभी पूरा हो सकता है। माने पूरा होगा तभी ना आगे टिकट मिलेगा मैडम। तो ठीक है, तो वो हो जाएगा। हम लोग शुरू से ही मतलब हम बोले नहीं अभी खानदानी है तो उसमें उतना फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं हमको पड़ रहा है। क्षेत्र में काफी नेता हैं कांग्रेस के लेकर के, तमाम लोग हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा। ज्योति सिंह आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह से पूछेगा कि ये कह रही हैं कि हमको ही टिकट मिलेगा, तो आपको टिकट क्यों मिलेगा ज्योति जी? देखिए पहले तो अखिलेश जी का हम लोग पर का आशीर्वाद है, दूसरी बात कि हम लोग कांग्रेस के प्रति मतलब पूर्ण सहानुभूति है। और रही टिकट की बात तो हम पहले भी न्यूज में बताए हैं कि हम लोग रेस के घोड़ा हैं। रेस के घोड़ा है? जी, हम लोग बारात के घोड़ा नहीं है, रेस के घोड़ा है। तो जो रेस का घोड़ा होगा उसको टिकट मिलेगा। तो आप रेस की घोड़ा है? जी। बारात का घोड़ा कौन है मैडम? ये तो हमको भी नहीं पता, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि कौन है कौन नहीं है। तो मैंने और लोग जो दावा कर रहा है वो बारात के घोड़ा है सर। ये हम खुलकर तो नहीं कर सकते कौन बारात का घोड़ा है, हम अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं ना कि हम रेस के घोड़ा है तो है। ये रेस के घोड़ा रेस लगाएंगी? वो तो अभी भी आपको नहीं लग रहा है, शुरू से लेकर अभी तक लगा रहे हैं और लगाएंगे भी। टिकटों ना मिलेगा तब क्या होगा मैडम? वो अलग बात है, वो किस्मत की बात है, मिले या ना मिले। लेकिन जो समाज सेवा हम लोग कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, वो तो समाज सेवा कर रहे हैं, वो तो होता है। लोग तो ये कह रहा है कि फेसबुकिया नेता है, आप फेसबुकिया नेता है मैडम।
देखिए विरोधी तो अपना काम करेंगे ही ना, उनको काम ही कहना। वो लोग हमको और स्ट्रांग कर रहे हैं उनसे बोल करके। जी, वो उनसे जो हमको बोल रहे हैं गलत सलत, जिनको जितना अनुभव होता है उतना बोलता है, ये बात सही है, लेकिन उनसे हमको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। हम उनसे, हम ये नहीं कि उनके जो कमेंट लोग करते हैं फेसबुकिया है चाहे कुछ भी है, उनसे हमको हीन भावना हो जाता है चाहे कुछ भी, हम और स्ट्रांग बनते हैं, हमको अंदर ही अंदर प्रेरणा उनसे मिलता है। उनका थैंक्स कहना चाहेंगे हम कि हमको वो प्रेरणा देते हैं। जो कह रहे हैं कि फेसबुकिया नेत्री हैं आप। हाँ, आपके पति भी फेसबुकिया ही हैं। अरे कहने दीजिए, कहने वाला काम ही वही। तो माने काहे नहीं आप लोग समाज में जाते हैं, काहे नहीं लोगों से मिलती हैं और कहती हैं टिकट का सिर्फ आप लोग कहती हैं कि टिकट मिलेगा तो हम विधायक बनेंगे। निकलेंगे, ऐसा बात थोड़ी है कि हम वही मैडम कहिया निकलेंगी आप? निकलने वाले हैं, निकल जाएंगे। मौका तो मिलने वाला है ना, तो निकल जाएंगे, ऐसी बात मौका मिलेगा। मिलेगा तो। अखिलेश जी से आपका मुलाकात हुआ था, पहले आपका सोशल मीडिया पर आप डाली थी कि अखिलेश जी से मिले थे, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से तो अगर कहें तो गुड कहेंगे या मस्ट कहेंगे तो वो तो कम ही पड़ जाएगा। एक्सीलेंट, माने 100 में 110%। 110%। ज्योति सिंह का कंफर्म हो गया, टिकट पर मुहर लग गया है। लग गया है, उनकी तरफ से तो लग गया है। उनके तरफ से लग गया। उनके तरफ से तो लग गया, अगर मिला। पार्टी के तरफ से लगा है कि नहीं मैडम? बहुत सारा बड़ा सवाल है कि अखिलेश जी के घर में टिकट थोड़ी है। वही ना बात है, अगर कांग्रेस को जाएगा टिकट तो श्योर है कि देखिए हमारी आबादी भी ऐसे भी आधी है, कहने का बात है। और चंपारण और सारण में देखिए तो अभी तक महिला को टिकट मिला नहीं है। अभी तक मिला है? 2025 का चुनाव होने जा रहा है, नहीं मिला है। इस हिसाब से इस बार हमको होप है कि मिलना चाहिए, एक तो मौका मिलना चाहिए ना। सिर्फ महिला वोट देने के लिए है, हमारी आधी आबादी की वजह से ही ये लोग जीत जाते हैं। सिर्फ पुरुषों के वोट देने से जीत जाते हैं, तो सिर्फ हम वोट देने का ही काम करेंगे। हमको मौका नहीं मिलना चाहिए, हम महिलाओं को, हम हो या कोई भी महिला हो हमारे जगह पे, मौका तो मिलना चाहिए ना, कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए इस बात को। अगर हम अपने मौका नहीं मिलेगा, हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि हम कैसे हैं, क्या काम कर सकते हैं, उस लायक है कि नहीं है, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए कि महिला को मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये 5 साल जो आता है वो एक बार तो मौका देना चाहिए 5 साल के लिए ना, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए कि हम लोग कैसे हैं, नहीं है। तो मतलब ज्योति सिंह महिला के रूप में विधायक बनने के लिए तैयार हैं गोरियाकोठी से? क्यों नहीं बन सकते हैं महिला के रूप में? एक बात बताइए, एक महिला कमजोर होती है कि नहीं बन सकती? अधिकार है। मतलब आप चाह रही हैं कि टिकट हम ही को मिले? चाह नहीं रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि हम ही को मिले। अगर हम हमारे जगह कोई और भी महिला हमसे बेटर हो, मिल सकता है उसको, सब भी मौका नहीं मिलेगा फिर भी लगे रहेंगे। ऐसे नहीं कि कोशिश छोड़ देंगे, हम कोशिश करने वाले की ही जीत होती है, कोशिश हम करते रहेंगे। कोशिश करेंगे जी, छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे तो नहीं, मंजिल को पाना है, पाना है तो पाना है, इसके लिए कुछ भी करना हो। कुछ भी करना हो। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको टिकट कांग्रेस देती है और आप विधायक बन जाती हैं गोरियाकोठी में, मैडम सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम तो ये होगा कि देखिए अब ये जो रोड का चौड़ीकरण भी पूरा नहीं हो पाया है। अरे सब जगह रोड बना है मैडम, आप निकलिएगा बाहर तभी नल दिखाई देगा। चश्मा उतारिए, चश्मा। सिर्फ रोड यहाँ से जामू से गोरियाकोठी से लद्दी देखिए, जामू देखिए, चौड़ीकरण हुआ है। रोड तो बन ही न गया है। बन गया है, चौड़ीकरण हुआ है। अरे लड़का पैदा होगा तो एक लिसियान नहीं न हो जाएगा, एक लिसियान थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे। वो काम मेरे लिए शायद छोड़ दिया गया होगा तो हम कर देंगे। यहाँ तक कि हम पहले भी आवाज़ उठाए थे, कम से कम आवाज़ तो उठाना चाहिए ना कॉलेज खुलने के लिए। कॉलेज है तो ITI कॉलेज है, ठीक है, और है बोलिए, हम पहले बोले आवाज़ तो उठाना चाहिए, कम से कम आवाज़ उठता तो धीरे धीरे काम प्रोसेस में लग जाता। लेकिन हमको तो नहीं लगा कि आवाज़ भी उठाए किसी चीज़ के लिए। लड़कियों के लिए है, खेल कूद के लिए व्यवस्था करना चाहिए, अपने फंड से नहीं आ रहा है फंड, अपने फंड से तो कर सकते हैं ना कोई भी। निजी कोष से कौन करता है मैडम, कौन करता है? समाज सेवा करने निकले हैं महाराज, समाज सेवा इसी को कहा जाता है। अपने फंड से कौन करता है ये मत देखिए। आपने कई गो काम किया है अभी अभी तक? हमको मौका कहाँ मिला है, कितना मौका? अब फिर अभी तो बोल रहे हैं कि बिना मौका के निजी कोष से करना चाहिए, तो कहाँ से? देखिए वो मौका की बात नहीं कर रहे, हम फंड की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप विधायक बन चुके हैं, ठीक, आपको फंड नहीं मिल रहा है उस काम को करने के लिए, इतना तो आपको अपने पॉकेट मनी से खर्चा कर देना चाहिए था ना। बोलिए, समाज सेवा करने निकले हैं तो समाज सेवा को आपको मौका दिया गया है। कौन सा समाज सेवा? सिर्फ फंड आएगा तो काम कीजिएगा, फंड का इंतजार करके? मैंने विधायक जी नहीं सेवा कर रहे हैं लोग, हम तो उनका नाम नहीं लिए ना।
आप उन्हीं से ना लड़िएगा, विधायक तो वही ना है अभी तो वर्तमान। नहीं, हम हमारी लड़ाई जो अन्याय करेगा सबसे लड़ाई है, निजी उन्हीं से लड़ाई ना, वो हमारे दुश्मन। कौन कौन अन्याय कर रहा है आपके साथ, कौन देखिए, कर रहा तो छोटे का मतलब जो पदाधिकारी है से बड़े हो, सबका तो वही दशा हो चुका है। हम शौचालय का भी उठाए, आप लोग से भी चिल्ला चिल्ला कर बोले कि ये क्वेश्चन करना चाहिए, हम आवाज ही ना वो भी उठा सकते हैं, फिलहाल हमारे बस में क्या है, तो आप लोग क्यों नहीं किए? कहाँ शौचालय नहीं है, शौचालय कहाँ नहीं है? क्यों हम जामू में बोले थे, गोड़िया कोठी में बोले थे, लद्दी में बोले थे, जहाँ मेन मार्केट हुआ करता है, छोटी मार्केट को तो हटाइए, मेन मार्केट में होना चाहिए ना, क्यों नहीं हुआ? कितना प्रॉब्लम होता है बोलिए। हम बोले थे फिर कि मतलब महिलाओं को उसमें तकलीफ होता है, हो रहा है, और पता नहीं टिकट अगर गलत हाथों में चला गया तो कितने दिन तक होगा, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। शौचालय माने आप शौचालय पर टिकी हुई है मैडम, और कुछ नहीं? जो महिला की सुविधा में होगा वो तो सबसे पहले काम होना चाहिए ना। चिल्लाते रहते हैं आप लोग कि सबसे महिला फर्स्ट है, हाँ? अब महिला की जब बात आती है तो आप लोग पीछे हट जाते हैं, क्यों हट जाते हैं? अगर महिला ठान ले कि सपोर्ट आप लोग को नहीं करेंगे पुरुष को, तो किस तरह जीतिएगा? यानी महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, शौचालय तो कम से कम बनना चाहिए आपके कहने के अनुसार। 5 साल में कौन सा कार्य हुआ है? आप खुद ही बताइए, आप तो घूमते हैं। काम हो गया है मैडम, कह रहा है लोग सब की रोड बन गया, बिजली है, पानी है। वो तो हमारी पुश्तैनी चली आ रही है, कांग्रेस के ही जमाने से चली आ रही है। यहाँ रोड था, हमारा सड़क था, यहाँ से अगर अफराज जाना होता था कितना टाइम लगता था। अभी देखिए यही विधायक जी बनवाया ना है जी। अच्छा, क्या कर दिए हैं विधायक जी? सड़क बनवा दिए हैं, अब आसानी से इतना भी वो काम नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या? अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? आपकी इच्छा क्या है, इससे ज्यादा क्या इच्छा है? क्यों कोई मतलब मानते हैं कि आज के एजुकेशन में देखिए तो बहुत आगे एजुकेशन चला गया है, हाँ? ये तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पिछड़ी कांग्रेस की ही बातें आ रही है, तो वही काम आप कर रहे हैं, या कांग्रेस को दोष भी देते हैं आप, और काम वही कर रहे हैं आप क्या नया किए हैं? आप बताइए। एक बात बताइए ज्योति जी कि कांग्रेस दिखाई दे रहा है, धरातल पर तो कहीं है ही नहीं है, आप बोल रही है कांग्रेस। हमारे जो कृष्णकांत बाबू थे वो कॉलेज खुलवाए ना आज तक, और पता नहीं 100 साल पुराने कितने वर्षों तक वो चलेगा। काम वैसा कीजिए, रोड बनवा दिए, बिजली बनवा दिए, वो तो हम भी कल आएंगे वही रिपेयरिंग करवाएंगे, कल परसों कोई और आएगा वही रिपेयरिंग करे, टूटेगा बनेगा, टूटेगा बनेगा। काम वैसा कीजिए कि आने वाला पुश्त 100 याद रखे। काम ने बोला है कि सामंतवादी लोग यहाँ पर राज कर रहे हैं, कौन है सामंतवादी? ये हमको अभी नहीं बता सकते कि कौन है, आपको नहीं पता? डर रही हैं का? डरने वाली बात केस उससे डर रही है कि हो जाएगा केस उसना? ऐसा फिलहाल कोई बात नहीं है, केस करने वाला अभी भी कर सकता है, आवाज उठा रहे हैं तो फिलहाल इसी पे, वो सामंतवादी पे ही केस करेगा। हमको केस करने वाला आवाज उसके खिलाफ उठा रहे तो ही केस कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। कौन है सामंतवादी? आप बोल रहे हैं कि सामंतवाद लोगों के हाथ में सत्ता चली गई, कौन है सामंतवादी? जो मेरे सामने है। कौन है आपके सामने? अभी तो फिलहाल अब क्या देखिए, क्वेश्चन को तरोड़ मरोड़ मत कीजिए, ठीक ना? तरोड़ मरोड़ करने से आप तो ये भी कह रहा है कि एक सामंतवादी को कहने वाली महिला वो भी सामंतवादी है। नहीं, हम लोग समाजवादी हैं। कैसे? हम लोग समाज में रहने वाले, हर किसी से प्यार करने वाले हैं, ना हम लोग के अंदर किसी के प्रति द्वेष रहता है, ना धोखाबाजी रहता है। जो विधायक जी हैं वो प्रेम नहीं करते हैं, वो भी तो लोगों को सम्मान करते हम हैं। विधायक जी का नाम लिए हैं क्या? विधायक जी का नाम किसका नाम ले रही हैं? नाम ले नहीं रहे हैं, सब रही हैं। तो हम कहने जो होगा वो समझ जाएगा ना, आप इतने कंफ्यूज मतलब हमको मत कीजिए, जो होगा वो समझ जाएगा। आपको नहीं समझ में आया तो राजनीति की पढ़ाई कीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक ना? तो माने समझाइएगा तभी ना लोग जानेगा किस। आप राजनीति की पढ़ाई कीजिए कि शॉर्टकट में जो बात बोले वो समझ में आपको भी आ जाए, ठीक? मतलब आप समझाने का प्रयास कर रही हैं, लोग समझाने का सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। नाम नहीं बताएंगे। ये कौन है सामंतवादी वाला? नाम नहीं बताएंगी जी, फिलहाल इसको तो आप स्टॉप ही रखिए तो अच्छी बात चलिए। है। डर रही हैं फिलहाल आप? डर देखिए, डर के ये हमको आप चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं, ठीक ना? कि डर रहे हैं, डरने वाली ऐसी कोई सी बात नहीं है। और डरते तो आवाज किसी के खिलाफ नहीं उठाते। ये शेरनी के आज जो तीखे तेवर हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं, क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे वो तेवर मेरे हमेशा तीखे रहते हैं। और ये रहेंगे हमेशा रहेंगे। बरकरार रहेगा। तो पहले बोले कि हमारे हस्बैंड भी गलत करेंगे तो उनके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। जब अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते तो किसी और को कैसे छोड़ देंगे हम? 20 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं मैडम, क्या कहिएगा? उनके बारे में क्या कहे, वो तो निराले हैं जी, निराले हैं, बिल्कुल निराले हैं। भीड़ जाएगा, बहुत लोग देखने जाएगा मैडम। हाँ, जाएगा ना। एक मंथ हो गया हम सुन रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है। बताइए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए 1 महीने से लोग मेहनत कर रहे हैं,
लोगों को नहीं बताना पड़ेगा, नहीं। बताना तो पड़ेगा ना। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बताना नहीं चाहिए। लोगों को लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बताने की जरूरत नहीं है। ये दुख वाली बात है। इस जगह हमारे तेजस्वी जी आते, प्रियंका जी आती, तो बिन बताए ही भीड़ लग जाता। गुड़िया कोठी जैसी जगहों पे अगर फील्ड में गुड़िया कोठी फील्ड में आ जाए, वहाँ भी आप जाकर देखिएगा, बहुत भीड़ होगा। वो भीड़, अरे तो एक मंथ से तो बोल रहे हैं। हमारे ब्लॉक में जाकर देखिए, सारे कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं सभी लोग जुट गए हैं। आज खाली है ब्लॉक, तो भीड़ नहीं लगेगा। वो तो कल पता चलेगा ना कि भीड़ लगेगा कि क्या होगा। बताइए, सारे सरकारी तंत्र उसमें लग चुके हैं, हाथ पैर जोड़कर तोड़कर, जो कहिए उनको। हम तो सुने कि जगह जगह पर पैसा भी दिया जा रहा है भीड़ लगाने के लिए, मोदी जी के कार्यक्रम में। तो कितनी खुशी वाली बात है कि दुख वाली बात है। ये तो उनके मतलब जो प्रियजनक होंगे वही बता सकते हैं। हम क्या कहेंगे उनके बारे में। पैसा मने बांटा जा रहा है। हम सुने हैं, देखे नहीं है, सुने हैं, कानों तक आवाज आई मोदी है। जी के लिए लोग पागल हैं मैडम, आप कह रही हैं कि ये पागलपन की चुनौती है। ये पागलपन की चुनौती नहीं है कि 1 मंथ हो गया ना, आप भी सुनते होंगे, 1 मंथ हो गया अनाउंसमेंट होते हुए। क्यों हो रहा है? लोग तो सुनते कि हाँ हम उनसे प्यार, जो जिससे लोग प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, एक बार कान में आ जाती कि हाँ उस जगह पर ये इंसान आ रहा है, दौड़े दौड़े इंसान चला जाता है। ये होता है लगाव। ये नहीं कि बुलाया जाता, आइए भक्तों आइए, आइए मेरा दर्शन कीजिए आप लोग। ये प्यार नहीं है। ये क्या है? अभी हमको भी नहीं पता है कि प्यार है कि क्या है, लेकिन हमको ये प्यार दिखाई नहीं दे रहा है। यार आपको दिखाई नहीं दे रहा। जी, अच्छा, अंत में अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों से क्या यही कहेंगे कि मतलब जो भी करे, वो लोग आज कह रहे हैं कि जो भी करे बहुत सोच समझ कर निर्णय ले, सोच समझ कर निर्णय लेने की, पछताने की नौबत ना आए। माने ये मान लिया जाए कि विकास की चाबी ज्योति भाभी। अब ये हमारे मानने से थोड़ी होगा, लोगों को मानना पड़ेगा ना। चलिए, ये ज्योति सिंह थी। तमाम बातचीत हुआ, तमाम बातचीत में यही निकल के आ रहा कि कांग्रेस की उम्मीदवार है, कांग्रेस के टिकट पर ये चुनाव लड़ेंगी। अब देखना बाकी है कि ज्योति सिंह आने वाले समय में कैसे लोगों से मिलती हैं, इनको क्या कांग्रेस इन पर भरोसा करती है, इनको टिकट देती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।